श्रुति चौधरी को महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट न मिलने का दर्द आज साफ दिखाई दे रहा था। उनका यह दर्द उनकी न केवल आंखों में ही झलक रहा था, बल्कि उनकी बातों से भी साफ लग रहा था कि टिकट न मिलने के कारण वे कितनी व्यथित हो चुकी हैं। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि अपना भी समय आएगा, सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें। इस मौके पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बगैर निशाना साधा तथा कहा कि कुछ ताकतें हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी राजनीति के लिए एक झटका हो सकता है, मगर राजनीति में ऐसा उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ता किसी भी नेता की रीढ़ होते हैं, इसलिए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रहें तथा यहाँ पर आते जाते रहें। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस की सच्ची समर्थक हैं तथा कांग्रेस की एक सच्ची लीडर व कांग्रेस की एक सच्ची सिपाही होने के नाते वे कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़ी हैं। मगर उनका दर्द यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने देखा। कार्यकर्ताओं ने भी उनको कहा कि वे आगे बढ़े तथा चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही हैं तथा कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। जमीन पर उतरना विपरीत परिस्थितियों में सबको पता है कि किस तरीके से हमने 2019 में मोदी वेव का कड़ा मुकाबला किया और सामना किया। ये संभव इसलिए हो सका, केवल इसलिए हो सका क्योंकि आप सब मेरे साथ थे। आपके मुख्यमंत्री हरियाणा के बन के एक बात मान लेना, ये राजनीति है। और श्रुति ने जैसे कहा कि एक टिकट से समाप्ति नहीं होती, और ये खास तौर से मैं कई लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस चीज से मैं तो बहुत खुश हूँ। एक तो ये मालूम चलेगा कौन अपना है और कौन पराया है, सच्चाई ये है। और भाई राजनीति तब समाप्त होती है जब उसका फूक जाएगा, जब राम नाम हमारा सत्य हो जाएगा, जब समझ लेना भाई राजनीति खत्म हो। सेटबैक लगा है, हमने बहुत लड़ाई लड़ी। लड़ाई हमने अपने लिए नहीं लड़ी, आपके लिए। और इस बारी जीतने का मौका था, निश्चित तौर पे इस बारी जीतने का मौका था 100%। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, और बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो लगी हुई थी। उन्हें मालूम है कि भैया आगे निकल गए तो मुश्किल होगी। आप सब समझदार। तो ये कहानी जो है ये बनती चली आई, और मैं ये मानती हूँ कि जो कुछ होता है वो अच्छाई के लिए होता, इलाके के विकास के लिए चलेगी और किसी काम के लिए नहीं चलेगी। तो मेरा मानना ये कि मायूस मत होइए, और ये मत सोचना कि जो है सब कुछ यहाँ से। तो मैंने सुना बहुत सारे हमारे लोगों ने ये बात कही, नाम लेना तो जरूरी नहीं है कि भाई ये तो सारा समाप्त हो गया, परिसमन में आगे पीछे होलेगा काम। समझ रहे हो भाई, आगे भविष्य का किसी ने नहीं बेरा, कहाँ पे क्या होता और कहाँ नहीं होता। समझ रहे हो, ये हमारा घर है, ये कोठी यहाँ आपकी है, महेंद्रगढ़ में भी हमारा फार्म है। तो भाई ये यहीं रहेगा, और याद रखना तुम्हारे बीच में रहेंगे। चिंता ना करना किसी भी तरह से, क्योंकि हमने वो देखा है।